हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल ये है कि एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। एनएचपीसी क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। तो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इसका आंसर हमारा क्या होगा? यमुना कुमार चौबे जी को यहाँ पे बनाया गया है एनएचपीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन। इसके बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। ये जो यमुना कुमार चौबे जी हैं, ये आपका 1 सितंबर से अपना ये कार्यभार संभाल चुके हैं। इनको 3 महीने के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? अभय कुमार सिंह को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो कि 31 अगस्त को ये रिटायर्ड हो गए हैं। बात करें तो इनके कुछ अल्मा मैटर की बात करें, इनकी एकेडमिक कहाँ से रही है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं आईआईटी खड़गपुर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। एनएचपीसी को ये पहली बार 1985 में एज ए प्रोबेशनरी एग्जीक्यूटिव के तौर पे ये ज्वाइन किए हुए थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, किसको GAIL दैट मीन्स गेल का CMD का एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज इनको सौंपा गया है। आंसर इसका क्या बनेगा? MV अय्यर जी को यहाँ पे बनाया गया है। इनके बारे में और कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो MV अय्यर अभी क्या है? ये आपका डायरेक्टर है बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के। तो इनको हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी का। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं? अभी हाल में जो मनोज जैन है उनको ये सक्सीड करने जा रहे हैं। ये भी 3 महीने के लिए ये बनाया जा रहा है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 महीने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो इनका गेल में लगभग 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहाँ पे कार्यरत रह चुके हैं। तो गेल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज MV अय्यर जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? महिला निधि। महिला निधि स्कीम को किस सरकार ने लॉन्च किया है? महिलाओं के जो महिला इंटरप्रेन्योर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है? अशोक गहलोत जी, उन्हीं के द्वारा इस महिला निधि को शुरुआत किया गया है। इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर गहलोत जी हैं, उन्होंने एक लोन स्कीम, ये जो महिला निधि है एक्चुअली ये लोन स्कीम है जिसके तहत क्या होगा, जो भी महिलाएं हैं जो बिजनेस फील्ड में है या फिर छोटा मोटा अपना उद्योग करना चाह रही हैं, अपना कुछ सेल्फ मेड कुछ करना चाह रही हैं, तो उनको आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सकेगा इस स्कीम के ज़रिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोन का डिस्बर्समेंट हो रहा, लोन को बांटा जाएगा लगभग 40,000, यहाँ पे बताया जा रहा है 40,000 का लोन मात्र 48 आवर्स में उसको इशू कर दिया जाएगा। और 40,000 से अगर ज़्यादा का कोई लोन है तो 15 दिन उसका टाइम लिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। महिला निधि महिलाओं इंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए एक लोन स्कीम है जो कि हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। बताया जा रहा है कि किस स्टेट के जो CM हैं उन्होंने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम जो किसान हैं उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम क्या बताया जा रहा है? रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। तो किस स्टेट के CM ने लॉन्च किया है? तो मेघालय के जो CM है जिनका नाम क्या है? के संगमा, उन्हीं के द्वारा इस रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें क्या होगा, पिगरी डैट मीन्स पिग जिसको बोल सकते हैं, फार्मर को खेती के अलावा और भी कुछ सस्टेनेबल लाइवलीहुड के जरिए उनकी इनकम हो सकती है, और भी जो उनकी जो कृषि होती है उसके अलावा भी और कुछ एक्टिविटी करके इनको कमा सकते हैं। तो पिगरी स्कीम है, इसमें यहाँ की जो सरकार है किसानों को पिग देगी, मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ मेल फीमेल जो पिग होते हैं उनको दिया जाएगा, फिर उनके जरिए उनकी कमाई हो सकती है। तो ये स्कीम के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम किसानों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि उस वैक्सीन का नाम बताइए जो कि अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है सर्वाइकल कैंसर को लेकर के। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को लेकर के यहाँ पे इंडिया ने पहली बार अपना स्वदेशी एक वैक्सीन बनाया है। उस वैक्सीन का नाम होगा सर्वावैक्स यहाँ पे इस वैक्सीन का नाम होगा।
ये DCGI डेट मीन्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको एक तरह से ग्रांट कर दिया, मंजूरी दे दी है। और इसको कौन सी कंपनी बना रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जो कि कोविड-19 में कोविशील्ड वैक्सीन को बनाई थी, वही कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हमारा पुणे में मिलता है। तो इसी ने बनाया है इस वैक्सीन का, जिसका नाम क्या है? सर्वावैक। एक्चुअली ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है, खास करके जो वोमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं 15 साल से लेकर 44 साल के एज में, ये सर्वाइकल कैंसर होता है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसमें ये आपका कैंसर पाया जाता है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट कैंसर का ये एक तरह से डिजीज है। तो इसका नेम याद रखना है, सर्वावैक। नेक्स्ट बात करते हैं तो किसको AIFF का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम क्या है? फॉर्मर गोलकीपर, जो पहले गोलकीपर रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है? कल्याण चौबे जी। बात करते हैं तो फॉर्मर गोलकीपर, AIF कहने का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फॉर्मर प्लेयर को इस AIFF का एक तरह से क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा। इनका नाम क्या होगा? कल्याण चौबे जी। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि हाउ मच GST हैज कलेक्टेड इन अगस्त। अगस्त में कुल कितना GST का कलेक्शन हुआ है? तो हमारा आंसर बनेगा 1.43 लाख करोड़ का यहाँ पे GST का कलेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर बात करें तो अगस्त की ये बात है, CGST आपका 24,710 करोड़ कलेक्ट हुआ है। SGST आपका 30,951 करोड़ और IGST 77,782 करोड़ यहाँ पे हुआ है। अगर पिछले बात किया जाए तो कि 28% ज़्यादा है GST रेवेन्यू कब से? अगर इसी महीना, डेट मीन्स अगस्त 2021 की बात करें, और हमारा ये अगस्त 2022 चल रहा है, तो पिछले साल के अगस्त से कंपैरिजन करें तो इस साल अगस्त की बात करें तो 28% ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। पिछले साल डेट मीन्स 2021 अगस्त में 1,12,020 करोड़ के आसपास यहाँ पे GST कलेक्शन हुआ था, लेकिन इस मंथ में यहाँ पे 1.43 लाख करोड़ GST कलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कौन ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने क्या किया है? WGS यानी वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल तक वो पहुंची है। तो एक भारत की एक, इनका नाम क्या है? अपेक्षा फर्नांडिस, 17 ईयर्स की है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो पहली ऐसी इंडियन वोमेन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में ये फाइनल तक पहुँची हैं। तो इन्होंने पहुँच गई हैं। और बात करें तो ये आपका 8th फिनिश पे रही है, और 200 मीटर की वोमेंस बटरफ्लाई क्लास में, जो कि पेरू में हो रहा है, लीमा जगह है, वहीं पे ये आपका टूर्नामेंट चैंपियनशिप हो रहा है। बात करें तो इसमें वेदांत माधवन, जो कि बहुत सुपरस्टार जो R माधवन है, उनके सन है, बेटा है, ये क्या डिस्क्वालीफाई हो गए इस मैच में क्योंकि उन्होंने फॉल्स स्टार्ट किया हुआ था। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अपेक्षा फर्नांडिस पहली ऐसी भारतीय महिला बनी है जो वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची हैं। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट क्रिकेट से ले लिया है, सारे फॉर्मेट से ले लिया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं। इनके बारे में कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं। इन्होंने टोटल 29 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1442 रन बनाए हैं, और इनका बेस्ट स्कोर अगर बात करें तो 120 रहा है। इनके नाम 49 विकेट्स भी रहे हैं, इन्होंने विकेट्स भी लिए हुए हैं। ODI की बात करें तो 45 ODI खेले हैं और 41 T20 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। किस देश से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट बात करते हैं किसको ONGC का इंटरिम चेयरमैन बनाया गया, मतलब एक तरह से टेम्पररी बोल सकते हैं, चेयरमैन बनाया गया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का। तो इनका आंसर क्या बनेगा? राजेश कुमार श्रीवास्तव जी को यहाँ पे बनाया गया है ये। और दूसरा बात करते हैं कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है केरला का जो कि 5वां पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? अलाप्पुझा यहाँ पे केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, 5वां डिस्ट्रिक्ट बन गया पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला। तो पहले और कौन 4 डिस्ट्रिक्ट थे? त्रिशूर हो गया, कोट्टयम हो गया, पलाक्कड़ हो गया और कासारगोड, यहाँ पे ये पहला 4 डिस्ट्रिक्ट था। तो ये अलाप्पुझा ये आपका 5वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग पर आधारित।
नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि उस मशीन का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा मुंबई रेलवे स्टेशन पे इसको इंस्टॉल किया गया है। तो इसका नाम क्या होगा, मेघदूत इसका नाम बताया जा रहा है। तो इस मशीन का यहाँ पे नाम क्या होगा, मेघदूत यहाँ पे रखा गया है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर बोल सकते हैं, AWG यहाँ पे बताया जाए। ये एयर से डायरेक्ट वाटर को हार्वेस्ट करेगा और वहाँ पे जो भी यात्रीगण होंगे वो अपना वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चार्ज किया जाएगा, 12 रुपया पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये एक्चुअली सेंट्रल रेलवे के द्वारा, जो मध्य रेलवे है उसके द्वारा इसको मुंबई के रेलवे स्टेशन, 6 रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। तो इस मशीन का नाम क्या बोल सकते हैं, मेघदूत। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला सवाल की बात करें तो कौन से गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्चुअल स्कूल का एक तरह से लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हीं के द्वारा वर्चुअल स्कूल का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। ये जो स्कूल है खास करके 9 से लेकर के 12 तक ये होगा, जो कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जरिए यहाँ पे एफिलिएटेड होगा, उसे कनेक्टेड होगा। और वर्चुअल स्कूल है तो इससे जो किसके साथ कनेक्शन किया गया है ताकि हमारा जो डिजिटली स्कूल है उसको और बेहतर बनाया जा सके। गूगल काफ़ी जायंट है और क्या बोल सकते हैं, स्कूल नेट है जो कि एक तरह से ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जरिए यहाँ पे इस दिल्ली के स्कूल्स को वर्चुअल स्कूल में कनेक्ट किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसको इंडिया का थाईलैंड के लिए इंडिया का एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है। तो आंसर हमारा बनेगा नागेश सिंह जी को यहाँ पे भारत का एम्बेसडर थाईलैंड में अपॉइंट किया गया है। इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। अभी हाल में ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसमें ये ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर भी कार्यरत है। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, सुचित्रा दुर्रई को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो कि उनका एक्सपेक्टेड है कि वो कुछ दिन में यहाँ पे असाइनमेंट उनका होने जा रहा है। बात करें तो ये 1995 के बैच के IAS ऑफिसर हैं और इसके कैडर की बात करें तो IFS है, जो कि अटलांटा में भी अपना काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे कार्यरत रह चुके हैं। थाईलैंड के कैपिटल की बात करें तो बैंकॉक है, करेंसी यहाँ पे थाई वहट चलती है। तो नागेश सिंह जी को थाईलैंड का इंडिया की तरफ से एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें, बताया जा रहा है कि CAPF ई आवास वेब पोर्टल है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इसको बोलते हैं। तो ई आवास करके एक वेब पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे जो होम मिनिस्टर है HM होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं तो ये वेब पोर्टल क्या है, इसमें जो भी CAPF के जवान हैं या फिर असम राइफल्स के जो पर्सोनेल हैं, जो जवान हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अलॉटमेंट जो उनका घर को लेकर के जो उनको जो क्वार्टर मिलता है या फिर उनके लिए जो एलिजिबल होते हैं उसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं और उनको बड़े आसानी से यहाँ पे क्वार्टर, आवास या फिर उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही है बेसिकली CAPF ई आवास वेब पोर्टल, अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं AICTC, जो कि किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ इन्होंने अपना पार्टनर किया है ताकि इनकी डिजिटल लिटरेसी है वो इंडिया में काफ़ी एडवांस हो सके। AICTC क्या होता है, आपका जो पूरी तरह से आपका एक रिकॉग्नाइज्ड है, जो भी यूनिवर्सिटी होता है इसी के जरिए यहाँ पे इसको एक तरह से ऑथोरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो AICTE एक सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब जो कि काफ़ी फेमस है, जो हम लोग PDF रीड करते हैं उस एडोब सॉफ्टवेयर के तहत ही हम लोग PDF को रीड कर पाते हैं। तो AICTC ने एडोब कंपनी के साथ मिल करके इन्होंने डिजिटल लिटरेसी को एडवांस करने के लिए उन्होंने टाई अप किया हुआ है। जो भी इससे टेक्निकल इशूज़ हैं, टेक्निकल ग्लिचेज आती हैं, इस सारी चीज़ों को लेकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसको और बेहतर बनाया जा सके, तो इसी के लिए यहाँ पे किया गया है। एम यहाँ पे क्या है, टू एम्पावर एडुकेटर्स अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी एडुकेटर्स हैं उनको और बेहतर एजुकेशंस या फिर और बेहतर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराया जा सके इस डिजिटल क्रिएटिविटी के जरिए। तो एडोब याद रखना है, AICTC ने इसके साथ टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हाल ही में साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया है, जिसका नाम क्या है, सिनर्जी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनने जा रहा है, CERT सर्ट इन जिसको बोल सकते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। इसी ने हाल ही में एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को लॉन्च किया है, कंडक्ट किया है, जिसका नाम क्या है, सिनर्जी।
तो ये हमारी इंडियन कंपनी है, एक सिंगापुर की सिक्योरिटी एजेंसी है, इसके साथ कोलाबोरेशंस करके एक तरह से टाई अप करके इन्होंने इस एक्सरसाइज को एक तरह से कंडक्ट किया है और 13 देशों के लिए ये कंडक्ट किया गया है। खास करके आजकल बहुत ज़्यादा साइबर अटैक हो रहा है, रैनसमनेस की बात की जा रही है, आपसे कुछ गलत डेटा वो लोग चुरा लेते हैं, फिर आपसे रैनसम मांगते हैं कि आप इतना पैसा दो, फिर आपको एक ब्लैकमेलिंग के जरिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर, जो एक फिरौती के तौर पे वो लोग पैसा मांगते हैं, तो इसको दूर करने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है। इसका थीम क्या रखा गया है? बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलियंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक, इस बार का ये थीम रखा। ये काफ़ी नेम इंपॉर्टेंट होगा। सिनर्जी किसके द्वारा किया गया है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड कोकोनट डे हमारा 2 सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या फिर डेली लाइफ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। इस बार का थीम क्या रखा गया है? ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ, इस बार का थीम रखा गया है। बात करें तो टॉप एक्सपोर्टर कौन है? सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले कोकोनट्स के कौन कौन देश हैं? इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, फिलीपींस, ब्राज़ील, श्रीलंका, यहाँ से कोकोनट बहुत यहाँ पे एक्सपोर्ट करे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।